घोर युद्ध किया। बाणासुर ने अपनी मदद के लिए भगवान शिव जी को बुलाया। शिव जी ने कृष्ण के साथ थोड़ा खेल खेल में युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 1000 हाथ काट दिए। और फिर शिव जी ने कहा, बाणासुर जिसके साथ युद्ध कर रहा है वो मेरा भी इष्ट है, तू अपनी जिद छोड़ दे और उनके बेटे अनिरुद्ध को रिहा कर दे। बाणासुर भी देख लिया उन्होंने, हार गया वो। और कृष्ण अपने बेटे का अनिरुद्ध की शादी ब्याह वैदिक पद्धति से सोनितपुर में उषा के साथ करवाते हैं। ये सोनितपुर कहाँ है इसका कोई किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मुझे जो अनुभूति हुई उसके हिसाब से सोनितपुर है वो ग्रीस है, ग्रीस, मेसोपोटामिया, ग्रीस। कृष्ण का दूसरा बेटा जब उसको चमड़ी का रोग हो गया तो वैद्यों ने सलाह दी कि जहां पर सूर्य की पूजा होती है उस प्रदेश में जाओ, इसको भेजो। तो सांब नाम का ये बेटा अनिरुद्ध के वहां जाता है। अब अनिरुद्ध था वहां का राजा, वहां का उसका चमड़ी का दर्द ठीक हो गया। सूर्य पूजक देश, शाम बरबर हो गया, वापस आ गया और सूर्य की पूजा करने वाले देश में अनिरुद्ध राजा हो गया। आज भी ग्रीस के राष्ट्रध्वज में सूर्य का निशान है। और जब ग्रीस का एक बहुत ही पराक्रमी राजा अलेक्जेंडर विश्व विजेता होने के लिए बेबीलोन से निकला और निकलते निकलते यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान सब जगह होके खैबर घाट से भारत में आया। भारत में पोरस के साथ लड़ाई की, न पोरस जीता न सिकंदर जीता। सिकंदर वहां से वापस चला गया। बहुत सालों के युद्ध से सिकंदर की सेना थक गई थी, इसलिए उसके लाखों सैनिक हमारे भारत में बस गए। सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। उसने अपनी बेटी पोरस के सेनापति आम्भी से करवा दी और बाद में जितने भी सैनिक थे उन्होंने भी भारत देश की बहुत सारी महिलाओं से शादी की। कोई ऑथेंटिक इसका है नहीं, लेकिन डीएनए से पता चला है। ये जो ग्रीस वाले हैं ना, ग्रीस के लोग, उनके आप देखना, मैं बात बोलूंगा, ये ऐसे ही बैठे होंगे, जो भी हंसते हैं ऐसा लगेंगे। स्माइल उनके चेहरे पर, होठों पर चिपका हुआ है, ऐसे ही बहुत किए था। और उनकी जो आंखें हैं, नहीं बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, सुनो सुनो सुनो, बड़ी नहीं है। इनकी आंखें हैं ना, यहाँ पर 3 रेखाएं हैं। कई वृद्धों में देखी होगी यहाँ पर 3 रेखाएं। आंखों के पास यहाँ पर 3 रेखाएं। और हमारे यहाँ जरा ध्यान से देखना, जितने भी भानुशाली है ना, उनके चेहरे देखना, उनके होठों पर मुस्कान चिपकी होती है और उनकी यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कच्ची में त्रेखू,
हाँ, आज भी हैं। और वो सूर्य पूजक है, वो भानुशाली, भानु यानी सूर्य, और कृष्ण के पूजक है, सनातन धर्म वाले हैं। उनकी उत्पत्ति का ये राज है, राज। मैंने बहुतों को पढ़ा है। तो अनिरुद्ध की भी अच्छी तरह से शादी हो गई। कृष्ण और शंकर भगवान के तुमुल युद्ध के बाद बाणासुर को भगवान श्री कृष्ण ने, इस भगवान श्री भोलेनाथ ने अपने मंदिर में स्थान दिया। कहाँ? भगवान शिव के मंदिर में हम जाएंगे। पहले नंदी आएगा, फिर कूर्मा आएगा, फिर आगे जाएंगे तो भगवान के गर्भगृह में जाने की चौखट आएगी। वहां पर 3 रेखा होती है, मुखाकृति होती है, ऐसी, एक ऐसी, 2 ऐसी। बाण रावण चंडीश, बाणासुर और रावण खुद और चंडीश नाम का भक्त, वो आज भी भगवान शिव के मंदिर में पार्षद के रूप में विराजमान है। बाण रावण चंडीश। अगर आप मंदिर में पूजा कराते हो, रुद्री कराते हो, ब्राह्मण के द्वारा कुछ भी पूजन कराते हो, तो अगर इस पायदान के ऊपर फल नहीं रखा, बाण रावण चंडीश उनके पार्षदों को अगर भोग नहीं लगाया, तो आपकी पूजा फैल। इसलिए हम लोग लगाते हैं ना, उंगली तो रखी लो, शंकर भगवान ने उंगली तो रखी लो। ये हमारी जो पद्धति है बहुत प्राचीन है। भगवान द्वारिका आते हैं, लोग उनके बेटे खेलते थे। एक कुएं में एक बहुत बड़ा मॉनिटर दिखाई दिया। मॉनिटर यानी कच्ची में गो, काची दो, इतना बड़ा मॉनिटर दिखाई दिया, कुएं में पड़ा। लड़के डर गए, देखो ये कौन है, कितना बड़ा प्राणी है। भगवान कृष्ण आ गए, देखा, कुछ नहीं किया, अपना हाथ बढ़ाया, उसको छुआ। जैसे छुआ, वो काचिंडो वो देखिए समझो से, हाँ, वो मुक्त हो गया। उसके अंदर से एक देव निकला। सबने पूछा आप कौन है? मैं नृग राजा हूं। राजा नृग। अच्छा, ये दशा कैसे हुई कि मैं बहुत बड़ा दानी था। हर रोज ब्राह्मणों को मैं किसी को 10, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 1000 गाय दे देता था, दान देता था हर रोज। एक बार मैंने एक ब्राह्मण को 100 गाय दे दी। तो ब्राह्मण गाय लेके अपने गांव चला गया, लेकिन उसमें एक गाय ऐसी थी जो वापस मेरे घर पे आ गई, मेरी गौशाला में। मुझे पता नहीं चला। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ, दूसरा एक ब्राह्मण आया, मैंने उसे भी 100 गाय दे दी। अब वापस आई थी वो गाय, उसमें थी। वो ब्राह्मण जब ले जा रहा था तब वो पुराना ब्राह्मण आ गया, ये गाय मेरी है। और अभी भी मुझे महाराज दी होगी, 3 दिन पहले मुझे दी थी। राजा आए, उन्होंने कहा भैया ये गाय वापस आ गई है, मैंने पहचाना नहीं, अब दोबारा दान दिया गया है। अब उनको दान दिया है वो तो मैं वापस नहीं दे सकता हूँ, तुझे दान दिया है वो भी मैं वापस नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में तुझे 1000 गाय दे देता हूँ, चल दे। ब्राह्मण ने कहा नहीं, वही गाय चाहिए। उसने भी क्या, यही गाय चाहिए। और इस दान के व्यतिक्रम से मुझे इस योनि में जन्म लेना पड़ा है। नृग राजा ने कहा, और आप भगवान, आपने मुझे छुआ, मेरा उद्धार हो गया। देखिए 3 बातें ऐसी आती है भागवत में जो भागवत के साथ संबंध नहीं रखती है।
वो भक्तों के साथ संबंध रखती है। चार बातें आती है। एक बात पहली आई कि नचिकेता की बात आई। उदालक ऋषि के बेटे ने कहा कि ऐसी नहीं दूध देती है, दुबली है, मरने वाली ऐसी गाय का दान मत कीजिए, पाप लगेगा। ये बात हमने एक बार कही थी। दूसरी बात, खरवांग नाम का राजा था, उसका आयु सिर्फ 3 घटी का रह गया था। 3 घटी में उसने अपने आत्मा का श्रेय सिद्ध कर दिया और मुक्त हो गया। तीसरा, ये नृग राजा का एक बार दिया हुआ दान दोबारा वापस नहीं लेना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए घर में, और आ गया तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और चौथा, जब भगवान इस पृथ्वी के त्याग करके अपने लोक में चले गए, तब अर्जुन हतोत्साह होकर जब इंद्रप्रस्थ में आता है, तब पायदान चढ़ नहीं सकता है, घर पे दाखिल होते ही गिर गया। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा निर्बल कैसे हो गया है, क्या तूने कोई पाप किया है क्या? किसी ऐसी व्यक्ति जो पूजा के योग्य नहीं होती है, उसकी पूजा की है क्या? उसको नमस्कार किया है क्या? देखिए, ये मैं अपने घर की नहीं हाँक रहा हूँ, भागवत में आप बोलोगे तो बताऊंगा मैं। युधिष्ठिर ने ये पूछा है, जो पूजा की योग्य नहीं है, नमन करने की योग्य नहीं है, वंदन करने की योग्य नहीं है, सिर्फ लिबास पहन रखा है, उसकी पूजा की है क्या? यानी उसको वचन दे के आपने फिर वो वचन निभाया नहीं, तो क्या होता है? ये दुर्दशा होती है। कैसी नृग राजा की, तो नृग राजा का उद्धार हो गया। यहाँ पर बलराम जी महाराज यमुना जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, वहां पर अपने हल से यमुना जी में से बहुत सारी नहरें निकालते हैं, हर जगह पानी पहुंचाते हैं। सुखदेव जी, व्यास जी ने समाधि भाषा में ये कहा है कि यमुना जी वहां, बलराम जी वहां गए और यमुना जी को पकड़ के खींचा, लेकिन एक्चुअली में बलराम जी महाराज का आयुध है हल। हल उनका आयुध है, और हल का प्रयोग करके उन्होंने यमुना जी को इरिगेट किया, हर जगह पानी पहुंचाया। उसके बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में सारे राजा हार चुके थे, एक बाकी था, कौन? जरासंध। जरासंध, दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्त्र, बहुत सारे राजाएं ऐसे थे जिनको मारना कठिन था। सुदामा के साथ सांदीपनि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने सुदामा को कहा, सुदामा तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे कहता हूं, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। मैंने मेरे पिताजी को भी नहीं बताई, लेकिन मैं यहाँ पर अवतरित हुआ हूं धर्म के स्थापन के लिए। और सुन लो, ऐसे असुर अभी इस भूमि पर विद्यमान है। कंस को तो मैंने पहुंचा लिया, लेकिन अभी बहुत बाकी है, जिनको कंठ स्नान देना ही पड़ेगा, उनको मारना ही पड़ेगा, वो उनको मैं मारूंगा। ये न केन प्रकार है, मैं उनको मारूंगा। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे हर घर में जाना है, हर झोपड़ी में जाना है, हर व्यक्ति के पास जाना है। और जिस तरह मथुरा और वृंदावन में, गोकुल में गोपियों ने मेरी ये मिशन की बात सभी को कह दी थी, उसी तरह
तुझे पूरे राष्ट्र में ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि मैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे। सबको कहना पड़ेगा, मन बना भव मत भक्तो मध्याधि माम नमस्कुरु। सबको कहना पड़ेगा। हाँ, तू कहेगा। सुदामा ने उस वक्त प्रतिज्ञा ली है, भगवान आपके वचन का पालन करूंगा, यहां से निकलते ही मैं एक ही काम करूंगा, भगवान कृष्ण की ये जो कीर्ति है ना उसका कीर्तन करता फिरूंगा, हर जगह कीर्तन करूंगा, हर जगह आपके गुणों का विस्तार करूंगा। उसके लिए मैं अपना जीवन खपा दूंगा। कृष्ण और सुदामा यहां से अलग हो गए। भगवान राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारी के लिए आए हैं, जरासंध को मारना बाकी है, इसलिए अर्जुन, भीम और कृष्ण साधु का वेश लेकर जरासंध की नगरी में जाते हैं। वहां पर छल से मारना है, युद्ध करेंगे तो फिर से 16 बार को जरासंध को मार के भगाया है मथुरा में। अभी बल उसका बढ़ गया है, तो भगवान ने भीम और अर्जुन को साथ में लिया और जरासंध की नगरी में जाके उनके दरवाजे को गए। जरासंध उस वक्त काकबलि देने गया हुआ था, काकबलि देकर वापस आ रहा था और इन दोनों को, तीनों को देखा। ओहो, आप मेरे आंगन आए, धन्यवाद, कहिए मैं। अरे बाप रे, उनके हाथ तो कठोर हैं, हाथ के अंगूठे, ये उंगलियां धनुष की प्रत्यंचा खेलते 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 कठोर हो चुकी है। ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप कौन हैं? क्यों आए हैं यहाँ पर? तब कृष्ण ने कहा, जरासंध, हम आपसे दान देने के लिए इस रूप में आए हैं। अच्छा, कौन सा दान लोगे? हम आपसे द्वंद्व युद्ध करेंगे, कुश्ती करेंगे। मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है। जरासंध ने कहा, हंसते हंसते कृष्ण को, घरे चल भाग, मेरे से डरकर भाग गया था वही है ना तू, तेरे से लड़ना मेरी वो नहीं है, मेरी आलू के खिलाफ है। और अर्जुन, तू तो धनुर्धर है, मैं धनुर्धर नहीं हूं, मैं तो गदा युद्ध का निष्णात हूं और मैं खेलूंगा भीम के साथ। द्वंद्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक तो ये गदा युद्ध चला, जरासंध और भीम के बीच में। भीम जरासंध को मार नहीं सकता है। सतयुग में बहुत दूध मिला, द्वापर युग में घी, अब कलयुग में ये सर्वस्व तू खोल खोल करती। कृष्ण को क्या चाहिए? चलो कृष्ण आए हैं तो ये पिएंगे और क्या करेंगे? जो आप गोपियों को जो होगा वो मक्खन होगा तो वो लेंगे, मिश्री होगी तो वो लेंगे, दूध होगा तो वो लेंगे, दही होगी तो वो लेंगे। आज गोपियों को चाहिए, भगवान सब ले लेंगे, चिंता मत। अच्छा है, आपकी भावना को नमस्कार। दोनों जो 7 दिन तक चला, जरासंध
खा नहीं रहा था, भगवान ने एक पत्ता लिया पीपल का और भीम के सामने पकड़ के इसको यूं चीर दिया तो भाग गया। भीम समझ गया, एक धोबी पछाड़ मारी, जरासंध को गिरा दिया और एक पांव के ऊपर पांव रख के दूसरा पांव ऐसा खींचा कि जरासंध के शरीर के बीच में से 2 टुकड़े हो गए। लेकिन जीत गए ऐसा ना हुआ, लेकिन ऐसा हुआ जैसे वो क्या बोलते, छिपकली होती, छिपकली की पूंछ तड़पती रहती है। छिपकली अगर गिरी, किसने मारा, गिरी तो पूंछ छोड़ देती है, पूंछ तड़पती रहती है। जरासंध के दोनों टुकड़े इसी तरह तड़पते रहे, तड़प के फिर से एक हो गया और कितना हो गया। क्या अभी की बातें हैं, पुरानी बातें नहीं है। 5000 साल हुए उस वक्त ये विद्या हमारे भारतवर्ष में थी। फिर से युद्ध हुआ, फिर से 2 फाड़ और फिर भगवान ने कहा, भीम ने एक रेत का शिवलिंग बनाया और दोनों के बीच में रख दिया। दोनों ये अंग वापस आए, लेकिन शिवलिंग के पास आते फिर वो चिपक नहीं सकते। जरासंध का नाश हो गया। बहुत रोचक कहानी है, क्या करो, ये कांटे बहुत लग रहे हैं। ये इसमें कांटे हैं ना, कली में कांटे हैं, तो सुइयां है ना, सुई बहुत चुभती है। राष्ट्रीय यज्ञ हुआ और फिर अग्र पूजा करने की बात आई। किसकी अग्र पूजा की है? सभी लोगों ने कहा अग्र पूजा के योग्य तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। तब शिशुपाल आके बड़ी सभा में गालियां बकने लगता है, इस ढोंगी को, ये व्यभिचारी है, ये चोर है, रण छोड़ के भागने वाला है, ऐसा है वैसा है। उसकी मौसी का लड़का था, कृष्ण और शिशुपाल मौसे थे भाई। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उसके 4 हाथ थे, 6 उंगलियां थी हाथ में। तो किसी ने कहा कि जिसके हाथों ये मारा जाएगा उसके गोद में बिठाएंगे तो ये जो ज्यादा अंग है ना गिर जाएंगे। तो इसकी माँ हर जगह जो भी आता था उसकी गोद में बिठा दी। कई महीनों के बाद कृष्ण भगवान गए, जब होगा उनके गोद में बिठाया तो भाग गिर गए। अरे कृष्ण, क्या तुम इसकी मारने का वो करेगा क्या? कृष्ण ने कहा, मैं क्यों मारूंगा इसको, मेरा तो भाई है ये। लेकिन ज्योतिष तो ये कहते हैं, अगर ज्योतिष ऐसे कहते हैं तो मैं वो आपको वचन देता हूं कि मैं उसके 100 गुना माफ करूंगा। अब 100 गुना कब होंगे? 100 गुना तो हो ही नहीं सकते। कितने करोगे? आप घर में रहते हो, सगे संबंधी हो, कितने गुना करोगे? लेकिन शिशुपाल ने बड़ी सभा में गालियां देकर 99 गुनाह पूरे कर दिए। तब बड़ी सभा में भगवान कृष्ण ने सावधान किया, सावधान शिशुपाल, अब एक ही गुनाह बाकी है। अगर तूने कुछ कहा तो ये गुनाह मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन शिशुपाल तो अपने मद में बिल्कुल मत था, मत नहीं था। उसको पता था मुझे कृष्ण के हाथ से मरना है। क्यों? ये शिशुपाल जिसकी शादी होने वाली थी, तब कृष्ण उसकी वाग्दत्ता जिसके साथ शादी होने वाली थी, रुक्मिणी को उठा के ले गए थे।
यही शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण था। रावण जानकी जी को ले गया, कृष्ण भगवान ने कहा मैं बदल दूंगा, वो रुक्मणी को ले गया। और ये रावण भगवान को, राम को गालियां देते देते मरा। शिशुपाल भी सनातन सनातन के श्राप के अनुसार भगवान को गालियां देते 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 उसका नाम ले रहा था। गालियां देते देते भी अगर भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम आपको पावन कर देगा। 100 गालियां पूरी हुई और जैसे ही एक और गाली दी, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। हजारों लोग बैठे थे, हजारों राजा महाराजा बैठे थे, हजारों उमराव बैठे थे। उनके सामने बड़ी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का मस्तक वहीं पर काट दिया। शिशुपाल के शरीर में से एक चोट निकलती है और समाविष्ट हो जाती है। जय और विजय, उसमें से विजय का 3 जन्मों में लेने का जो श्राप था वो परिपूर्ण हो गया। उसके बाद भगवान ने दंतवक्र को मारा। ये दंतवक्र जय का तीसरा अवतार था। दंतवक्र के शरीर में से भी ज्योत निकली और भगवान में समाविष्ट हो गई। भगवान का मिशन क्या था? जय और विजय को संत कुमारों के श्राप से बचाने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए आप 3 जन्म लेना, मैं 4 दूंगा। संत कुमारों का 7 जन्म का श्राप था। भगवान ने कहा 4 मैं लूंगा, 3 इनको दे दो। तो 4 कौन से लिए? हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, कुंभकर्ण और रावण को मारने के लिए राम अवतार लिया, शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिया। भगवान का कार्य पूर्ण हो गया। और यहाँ पर भगवान द्वारिका में